16 जनवरी 2022 ये दिन था जब छत्तीसगढ़ में एक इलाका पड़ता है बीजा घाट, और वहीं की रहने वाली एक महिला टीचर और उनका भाई दोनों लोग घर से निकलते हैं मार्केट चुटपुट कुछ सामान लाने के लिए। अब जैसे ही दोनों लोग मार्केट में पहुंचते हैं कि तभी 3 से 4 आदमी इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और ये दोनों जान बचाकर किसी तरीके से वहां से चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागते हैं। और तभी सारे लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं और जब लोगों का हुजूम देखते हैं ये गुंडे तो देखकर वहां से भाग जाते हैं। और जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं तुरंत बताते हैं कि सतर्क हो जाओ और गुंडे आ रहे हैं हमें मारने के लिए। अब ये सुनने के बाद परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में पुलिस को फोन लगाया जाता है, लेकिन आखिर कौन है ये गुंडे, तो पता चलता है कि इस महिला टीचर के पति ने ही इस महिला को मारने के लिए इन गुंडों को भेजा हुआ है। माहौल ठीक देखकर जब तक घर पर गुंडे आए उससे पहले पुलिस पहुंच चुकी होती है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। और पुलिस को जब इस घटना की पूरी जानकारी दी जाती है तो यकीन मानिए दोस्तों, पुलिस भी चौंक जाती है और सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें उससे पहले फिर एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज की इस कहानी पर हम आते हैं। एक मैट्रिमोनियल साइट पर जहां पर एक लड़का जिसका नाम होता है राजेश विश्वकर्मा अपने आप को तलाकशुदा बताता है और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो उसकी रियल डेट ऑफ बर्थ होती है वो 1974 होती है, लेकिन वो उस साइट पर अपनी डेट ऑफ बर्थ 1985 बताता है। और उसमें वो ये भी लिखता है कि वो एक तलाकशुदा पति है और उसकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए के आसपास है और पेशे से वो एक बिल्डर है। अब इस लड़की का भी प्रोफाइल उसी मैट्रिमोनियल साइट पर होता है और ये लड़की जब इस लड़के का प्रोफाइल देखती है तो इसे अच्छा लगता है और वो लड़का भी जब इस लड़की का प्रोफाइल देखता है तो वो भी उधर से हाय लिखता है, ये भी इधर से हाय लिखती है। अब चूंकि जो लड़का साल में 1 करोड़ रुपए कमाता हो उसके साथ कौन शादी नहीं करना चाहता होगा। ये तो प्रवृत्ति बन चुकी है हम लोगों की कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बहुत अच्छा आदमी है। और इसी प्रवृत्ति के चक्कर में ये लड़की उसके जाल में फंस जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी फेसबुक की आईडी शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। पहले दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदलती है और प्यार शादी में बदल जाता है। और वो दिन होता है 24 अक्टूबर 2019 जब ये दोनों लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक वीआईपी होटल में शादी का प्रोग्राम रखा जाता है और वहीं पर शादी होनी तय रहती है। होटल में सारे लोग आ चुके होते हैं, लड़की के पूरे परिवार वाले, पूरे रिश्तेदार वाले आ चुके होते हैं। अब इस लड़के का इंतजार होता है और ये लड़का भी उस होटल में आता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात तब थी कि जब लड़का उस होटल में आता है तो सिर्फ और सिर्फ अकेले आता, इस लड़के के साथ और कोई नहीं आता है। अब इसको देखने के बाद घर वाले थोड़े चिंतित होते हैं, पूछते हैं कि आपके और परिवार वाले कहाँ हैं, वो लोग क्यों नहीं आए। लेकिन इन बातों पर वो कहता है कि मेरी और सलोनी की शादी से मेरे परिवार वाले खुश नहीं हैं, इसके वजह से वो लोग नहीं आ रहे हैं और मैं सिर्फ अकेला आया हूँ। शादी ब्याह का बात है, हो जाएगा तो घर वालों को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब ये बात सुनने के बाद क्योंकि इस होटल में सारे लोग पहुंच चुके होते हैं, नात रिश्तेदार सामने होते हैं, इस बात को घर वाले इग्नोर कर देते हैं और शादी की रस्म में लग जाते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद रायपुर में ही ये लड़का एक होटल बुक किया होता है, वहीं पर लड़की और लड़का दोनों विदा होकर चले जाते हैं। सुहागरात और अन्य तमाम तरीके की रस्मों को अदा किया जाता है और फिर उस दूसरे दिन ये लोग वहां से निकलते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच जाते हैं। और इंदौर पहुंचने के बाद वहां ये लोग एक होटल में तकरीबन 10 से 15 दिनों तक रहते हैं और उस होटल में ये लड़की अपने सारे सुख सुविधाओं का आनंद उठा रही होती है और ये लड़का भी
बस उसी होटल में रहता और सिर्फ इसके साथ सोता और अपने नित्य कर्मों को अदा किया करता। जब सलोनी अपने पति राजेश को बार बार फोर्स करने लगती है कि घर वालों से मिलाओ, मैं मम्मी पापा से बात करूंगी और वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। जब ये बार बार कहती है तो वो कहता है कि देखो, अभी घर का माहौल ठीक नहीं है और तुम्हारा मिलना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। अगर तुम मिलोगी तो हो सकता है घर का माहौल और खराब हो जाए और हम लोग शायद कभी उस घर में घुस ना पाए। लेकिन जब तुम इतना कह रही हो तो चलो, यहीं से थोड़ी दूर पर एक हमारा फार्म हाउस है, वहां पर मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वहां रहोगी, थोड़ी घर वाली फील आएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इस पर सलोनी भी खुशी खुशी तैयार हो जाती है और इंदौर के जंगलिया इलाके में एक फार्म हाउस होता है। वो फार्म हाउस इतनी लग्जरियस होता है कि वो एक अमीर आदमी के लिए वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जितने भी BMW से लेके मर्सिडीज तक की सारी गाड़ियां वहाँ पर मौजूद होती हैं और बड़ा सा बिल्कुल हाईटेक एक फार्म हाउस होता है। उसमें जैसे ही सलोनी घुसती है उसको तो ये लगता है कि मानो जन्नत तो यहीं से शुरू होती है। और अंदर घुसने के बाद वो देखती है कि हाल में एक बड़ा सा LCD स्क्रीन लगा होता है और उस स्क्रीन के ही ठीक सामने बेडरूम होता है और उस बेडरूम में ये दोनों लोग चले जाते हैं। घर के बाहर एक नौकर मिलता है जो अभी बेहद जवान होता है और वो इन दोनों लोगों का स्वागत भी करता है। अब ये दोनों लोग वहाँ रहना शुरू करते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे राजेश अपने लिए दारू मंगाता है और उसे पीना शुरू करता है और उसके बाद उस बड़ी सी LCD वाले स्क्रीन पर न्यूड फिल्में चलाई जाती हैं, अंग्रेजी फिल्में चलाई जाती हैं। और उन फिल्मों में दिखाए जाने वाले सीन को वो अपने पत्नी से कहता है कि जैसा ये कर रहा है वैसा तुम भी मेरे साथ करो। अब इस पर सलोनी विरोध करती है, लेकिन पति के जिद के आगे 2 से 3 दिन लगते हैं और वो मान जाती है। और जिस तरीके से उस फिल्मों में दिखाया जाता है उसी तरीके से सलोनी राजेश के साथ संबंध बनाना शुरू करती है। अब यहीं से सलोनी की जिंदगी के नरक भरे वाले दिन भी शुरू होने वाले थे और एक ऐसी खौफनाक जिंदगी होने वाली थी सलोनी की जो शायद वो मरते दम तक नहीं भूले। और ये मामला तकरीबन 20 से 25 दिनों तक चलता है और 25वें दिन के बाद एक लड़का इन दोनों के घर पर आता है जो राजेश का दोस्त होता है और वो अपना नाम विपिन भदौरिया बताता है। और वो ये दोनों बैठते हैं, रात को खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और खाना पीना हो जाने के बाद दोनों एक साथ दारू पीते हैं। और वो कहता है कि यार, मैं तेरी पत्नी को बिना कपड़ों के इस स्क्रीन पर चल रहे गाने के सामने नाचते हुए देखना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्यों नहीं, जरूर नाचेगी। उसके बाद सलोनी को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है। इस पर सलोनी विरोध करती है। जैसे ही सलोनी विरोध करती है तुरंत शस्त्र निकालता है विपिन और सलोनी को शस्त्र की नोक पर खड़ा करके पूरे कपड़े निकलवा देता है और कहता है कि अब डांस करो। अब ये जिंदगी इतनी जिल्लत भरी होने वाली थी सलोनी की कि उसने कभी नहीं सोचा था और वो नाचना शुरू करती है। फिर जैसे जैसे वो अपने पति के साथ संबंध बनाती थी वैसे वैसे उसे इस विपिन भदौरिया के साथ संबंध बनाना पड़ता है। फिर अगले दिन एक नया दोस्त आता है, उसका नाम विवेक होता है। उसके साथ भी वो इसी तरीके से हरकत करती है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते हुए 20 लोगों के आसपास पहुंच जाती है, जिसको जब मौका मिलता आता और सलोनी के साथ दुर्व्यवहार करता और चला जाता। यहाँ तक कि उस घर का नौकर भी सलोनी के साथ संबंध बनाने लगा था। अब सोच सकते हैं आप कि उस लड़की की जिंदगी कितनी खौफनाक और कितनी जिल्लत भरी हो चुकी थी। उस फार्म हाउस में उस लड़की को बिना कपड़े के रखा जाता था ताकि वो कहीं भागने ना पाए। और ये सब होने के बाद मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। आए दिन बाहर से भी लड़कियों को इस फार्म हाउस में बुलाया जाता है और उनसे भी ये नंगा नाच कराया जाता है। उनके साथ भी बिल्कुल न्यूड फिल्मों की तरह ही संबंध बनाया जाता है। और अब सामूहिक रूप से सलोनी को इन 20 दोस्तों के सामने परोस दिया जाता है और एक वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया जाता है। और इसके बाद सलोनी जब बार बार गिड़गिड़ाती तो उसे शस्त्र की नोक पर उसके घर पर बात कराया जाता और वो सिर्फ उतना ही बात करती
जितने में वो हाल चाल ले पाती। अब वो डेली अपने पति यानी राजेश विश्वकर्मा से गिड़गिड़ाना शुरू करती, बार बार रोती, अपने मैके जाने की दुहाई मांगती। लेकिन ये मामला तकरीबन 2-3 महीनों तक चला। उसके बाद जब इस दरिंदे को थोड़े सा दर्द हुआ तो ये कहा, ठीक है मैं तुमको तुम्हारे मैके जाने जरूर दूंगा, लेकिन ये देखो ये जितना तुमने कांड किया है सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है। अगर जरा सा भी इधर उधर कुछ करोगी तो ये सारी वीडियो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ वीडियो के सारे प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाएगा और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और यही नहीं दोस्तों, जब वो लड़के इसके साथ संबंध बनाते थे, दारू पीते पीते सिगरेट जब पीते थे तो सलोनी के प्राइवेट पार्ट को दाग दिया करते थे। सलोनी की बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहां उसे सिगरेट का दाग ना लगा हो। और ये पूरी कहानी जब पुलिस सुनती है तो यकीन मानिए दोस्तों, उस इंस्पेक्टर के भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और रो रो कर जब सलोनी ये बयान करती है। और तत्काल पुलिस इस मामले में मुकदमा लिखती है और तबीज देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। और इलाके के एसएसपी और डीएम को जब ये सूचना मिलती है वो लोग तुरंत एक्टिवेट होते हैं और इस घर की पूरी जांच कराई जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब इस घर की जांच कराई जाती है तो इस घर में सेक्स टॉय से लेकर कोई ऐसा सामान नहीं था जो इस घर में ना मिला हो। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार इस घर पर बुलडोजर चलाकर इसे गिराया जाता है कि तभी अचानक से राजेश विश्वकर्मा की पत्नी प्रकट हो जाती है और वो कहती है कि मेरा पति तो थोड़ा अलग किस्म का इंसान था, लेकिन इस बच्चे क्या क्या कसूर है कि इस फार्म हाउस को न गिराया जाए। वो भरसक प्रयास करती है कि इस फार्म हाउस को न गिराया जाए, लेकिन डीएम और एसएसपी नगर निगम से जांच कराते हैं कि जिस जमीन पर फार्म हाउस बना हुआ है वो इसके नाम से तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। बुलडोजर लगाकर पूरे घर को गिरवा दिया जाता है और मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके माँ बाप जहां पर आपका रिश्ता खोजेंगे वो दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता होगा, ये आप बात मान लीजिए। आप खुद से जो रिश्ता खोजेंगे कभी आप भी इस जाल में फंस सकते हैं, इस दलदल में फंस सकते हैं। तो रहिए सावधान। ये वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग गलत हों, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सतर्क रहिए और अपने आप को सावधान रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।